जब बाबरी मस्जिद का स्वागत कर लिया, एक मस्जिद और दो मंदिर सारी चीज ले लें, कुतुब मीनार भी ले लें, सारी चीज ले लो, कौन मना कर रहा है ना। आप गाएंगे राष्ट्रगान? जितना आता है उतना गा लूंगा मैं। अच्छा, कितना आता है आपको? बोल देता हूँ, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत उत्कल गंगा। तो यही तो भाई, राष्ट्रगान याद है? राष्ट्रगान याद है, लेकिन उसकी जुबान में दूसरा तराना याद है। दूसरा तराना? अच्छा, सुनाओ वो कौन सा तराना है? सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हमारे पूरा तराना याद है, लेकिन अभी नहीं सुनाएंगे। मस्जिद का मुद्दा चल रहा है, ये सब मुद्दे चल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं इसके बारे में यही कहूंगा भाई, अभी से ये क्यों दिख रहा है? 30 साल 32 साल से मस्जिद खड़ी है, तब से क्यों नहीं दिख रहा है? तब से कभी किसी को नहीं दिखा है। इंडिया पाकिस्तान अलग हो चुका है, पता नहीं क्या क्या चीजें आ चुकी है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा अब तक। बस ये मस्जिद और मंदिर में समेट के रख रखा है। ना रोजगार दिख रहा है, ना बेरोजगार दिख रहा है किसी को, ना पेट्रोल दिख रहा है किसी को। पेट्रोल 110 रुपए हो गया। जब मोदी जी ने बताया कि 66 रुपए 65 रुपए चल रहा था कांग्रेस की सरकार में, उस वक्त तो किसी ने ये नहीं कहा। और मोदी जी चिल्ला के बोल रहे हैं भाई महंगाई हो गई है, महंगाई होगी। कहाँ वो महंगाई? अब नहीं महंगाई है। 110 रुपए चल रहा है पेट्रोल, महंगाई नहीं है, है ना। गैस सिलेंडर 1100 रुपए 1000 रुपए पे पहुंच गया है, अब महंगाई नहीं है नहीं। तो आप कमाल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब मुद्दे लाए जा रहे हैं। बिल्कुल भटकाने के लिए भाई। और हो क्या रहा है? हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा कर रहे हैं ये लोग, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इधर सुन, तमाम हिंदुस्तान के नागरिकों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, आपस में जब तक एक सफ में आकर के खड़े नहीं होंगे, जब तक भाईचारा नहीं बढ़ेगा। और मेरी यहाँ की हुकूमत से, पूरे मुल्क की हिंदुस्तान की हुकूमत से मेरा ये मुतालबा है कि ये जो आपने मस्जिद और मंदिरों के मुद्दे उठाकर लोगों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, आपस में जो बांटने की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, इससे बराए मेहरबानी आप पीछे हटें और सामने मुद्दों को सामने मद्देनजर रखते हुए मुद्दे होने चाहिए। फिर रोजगार के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे। तो ये मुद्दे कहाँ जाएंगे? कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बता रहे हैं। कुतुब मीनार को और इसको जो ये ताजमहल, इसको क्या बता रहे हैं? ताजमहल 22 कमरे खुलवाने की बात हुई थी। सरकार ने भी, वो सरकार नहीं, अदालत ने भी कहा है कहने लगे कि आप पहले वो पढ़ के आइए, रिसर्च करके आइए। ठीक कह रहे। ज्ञानवापी मस्जिद में जो है मूर्तियां मिल रही हैं दीवारों पे, आपने देखी? कह रहे सर्वे में है। आपने देखी? कह रहे फिर सर्वे होगा। आपने देखी? हम तो जाते हैं वहाँ, आपके मुद्दा उठा रहे हो। आप मीडिया के लोग हैं ना, हम तो पूछ रहे हैं। आपने देखी वहाँ पूजा होती हुई? मस्जिद के अंदर पूजा होती हुई देखी? पूजा तो बाबरी मस्जिद में भी नहीं होती थी। तो फिर अदालत ने क्या कहा बाबरी मस्जिद के बारे में? आपको मालूम नहीं है? अयोध्या का मंदिर बन रहा है अब तो वहाँ। अब तो बनना है, अदालत का फैसला है, आप बताइए। सबको कबूल है वो? ऐसा तो नहीं है कि अयोध्या वाला ही कांड दोहराया जाए यहाँ भी। ये जो है ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर बता करके, जिस तरह से बाबरी मस्जिद को लेकर के ये यहाँ की जो सत्ता है, यहाँ की जो हुकूमत है, इसने हिंदू मुसलमान करके राजनीति खेली हुई है। इसी तरह से ज्ञानवापी जो मस्जिद है, इसका मुद्दा उठा करके लोगों को, हमारे हिंदू भाइयों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। आप क्या मानते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद है कि मंदिर है? आप क्या मानते हैं? हम तो ये मानते हैं कि वो मस्जिद है और उसके अंदर इबादत होती चली आई है, अजान होती चली आई है। जहाँ पर नमाज पढ़ाई जाती हो, जहाँ पर अजान दी जाती हो, वो मस्जिद होती है मेरे भाई, वो मंदिर नहीं होता। कोर्ट का फैसला अगर आता है, क्योंकि अभी कहा है कि मस्जिद के बाहर भी रिसर्च हो, मस्जिद के अंदर भी रिसर्च हो, उसके बाद अगर कोर्ट के फैसले से वो मंदिर पाया जाता है, क्या अयोध्या की तरह स्वागत करेंगे आप? वो तो हमारी अदालत है, हमारे मुल्क की अदालत है, हमारी आंखों के ऊपर है। अदालत जो कहेगी वो देखा जाएगा। तो मानेंगे इस बात को? हम और आप क्या फैसला कर सकते हैं अभी? ये तो अदालत का मुद्दा है, अदालत उसको देखेगी। हम क्या फैसला दे सकते हैं? ये हम क्या बोल सकते हैं उस पर? अदालत अगर कहती है मंदिर है तो मानेंगे? अगर कहती है वैसे अदालत ने तो ये भी नहीं कहा था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। बाबरी मस्जिद के टाइम पे क्या कहा था अदालत ने? कहने मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाई गई, लेकिन मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन भीख में दे दी जाएगी। भीख में क्यों दी है? उसके बदले में अब ये बताइए, जब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप जो मीडिया वाले हैं, राजधर्म वाले हैं, तो आप मीडिया वाले हैं या धर्म वाले? ये आप सुनो, राजधर्म निभा रहे तभी तो पूछना है आपसे। राजधर्म का मतलब क्या है? क्या मतलब है राजधर्म निभा रहे तभी तो आपसे पूछने आए हैं, आपकी राय लेने आए हैं। तो आप यहाँ पे जब भी एक जगह देखिए, इन लोगों को हिंदुस्तान में राजनीति अगर किसी को करनी है
किसी को अगर चमकना है तो धर्म के नाम पे चमक सकता है, मुद्दे उठा सकता है। और ये जितने मुद्दे उठाने वाले लोग हैं, ना तो इन्हें मंदिर से प्यार है, न इन्हें मस्जिद से प्यार है। इनसे न पूछे इनके घर में सुबह जो है क्या नाम, मंदिर में कौन जाता है, मस्जिद में कौन जाता है। मंदिर मस्जिद में जाने वाले लोग जो है उनको पता है मंदिर मस्जिद क्या चीज़ होती है। जो मंदिर में जा रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जो मस्जिद में जा रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। रहा सवाल इन चीज़ों का कि मतलब मैं आपसे कहूँ, राष्ट्रगान हो चाहे धार्मिक मामले हो, जितने भी धार्मिक मामले जुड़े हुए हैं ना, जब ये राजनीति से जोड़े जाएंगे तो ध्रुवीकरण की राजनीति का इस्तेमाल होता है। तो जब ये धर्म आता है ना और राजनीति दोनों चीज़ मिक्स होती है तो उसका नुकसान होता है। और ये नुकसान होगा, देखिए बिल्कुल होगा। देखिए धर्म, आप अपना काम करें, अदालतें अपना काम करेंगी। हमारे देश की अदलिया है, अदालतें अपना काम करती रहेंगी, कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करता रहे। अगर मैं कह रहा था कोर्ट का फैसला ये भी आ सकता है अयोध्या की तरह कि वो मंदिर है, देखिए, तो ये स्वागत बात नहीं है, करेंगे। कोर्ट का फैसला क्या आएगा ये बाद की बात है। कोर्ट क्या फैसला करेगी, कोर्ट किन आधार पे फैसला करेगी, क्या कोर्ट किन मुद्दों को लेकर फैसला करेगी, जनता के सम्मान को लेकर, मतलब वो तो कोर्ट का मामला है ना। हम पहले करेंगे कोर्ट के फैसले। अब देखिए एक बात तो बताओ, जब बाबरी मस्जिद का स्वागत कर लिया, एक मस्जिद और 2 मंदिर, सारी चीज ले लें, कुतुब मीनार भी ले लें, सारी चीज ले लो, कौन मना कर रहा है ना। ये सारी चीज लेकर बैठ जाओ, लेकिन यहाँ से जो भूखमरी है ऐसे तो कम कर दें, इसे कम कर। कभी पता चले श्रीलंका की तरह ना ढूंढते। लोगों से जानेंगे जी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू बकर। मोहम्मद अबू बकर जी, आपको क्या लग रहा है किस चीज पर बात होनी चाहिए? ज्ञानवापी मस्जिद पर बात होनी चाहिए या महंगाई के मुद्दे पर बात होनी चाहिए? यानी हमें, हमारा कहना ये है, जो हुकूमत है, हुकूमत अपनी मस्जिद और मंदिर में उलझा के आवाम को अपनी सियासत की सिकाई कर रही है। यानी आवाम को इसमें उलझा के वो अपनी सियासत चला रही है। मेन बात उसको पेट्रोल पे बात करना चाहिए, सिलेंडर पे बात करना चाहिए और भुखमरी पे बात करना चाहिए। क्या हो रहा है? और सबसे बुरा काम जो हुकूमत ने ये किया है, हिंदू और मुसलमान के दरमियान जो मोहब्बत था उसको ख़त्म किया है। जो मेन बात है, यानी एक साथ बैठने वाले हिंदू और मुसलमान, हम अपनी बात करते हैं, एक साथ हम लोग हुक्का पीते थे, यानी दाढ़ी भी रखे, वो अपना तिलक भी लगा दे, सब कुछ, लेकिन हम लोग एक साथ बैठकर हुक्का पीते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन दौर ऐसा आ गया, इन्होंने दौर ऐसा लाया कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। पता ये चला कि दोनों लोगों को उलझा के ये अपनी सियासत सेक रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो ये मंदिर मस्जिद के मुद्दे में उलझाया जा रहा है। बिल्कुल उलझाया जा रहा है। अगर जो मस्जिद में जाने वाले हैं, अगर जो मस्जिद में जा रहे हैं, जो मंदिर में जा रहे हैं, आपस में दुश्मन हो ही नहीं सकते, क्योंकि धर्म में जो सिखाया गया, जो धर्म में आया है, वो एक दूसरे को नफरत नहीं फैलाता। एक दूसरे के, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, वो ये नहीं सिखाता तुम आपस में नफरत फैलाओ, एक दूसरे नफरत फैलाओ। सर्वे की बात कही जा रही है मस्जिद का कि बाहर से भी सर्वे होगा, कोर्ट ने कहा अंदर से भी सर्वे होगा। चीज की बात, महंगाई बात कर रहे हैं, महंगाई बात कर लीजिए। नहीं, इसके चीज पे भी तो बात होनी चाहिए, ये भी तो मुद्दा है। क्या मुद्दा है? ये मुद्दा ये है कि भाई लगातार ऐसे मुद्दे उठा दिए जाते हैं। कुतुब मीनार को भी अब विष्णु स्तंभ बताया, उनको जब 10 ताजमहल को भी 22 ठीक, कमरे। यानी उनको जब 10 रुपए पेट्रोल में महंगाई करनी पड़ती है, वो बढ़ाने के लिए वो आवाम को मंदिर मस्जिद में उलझा देते हैं। ये इसमें उलझे रहते हैं, ये अपने सियासत सेकते रहते हैं। और गैस हो गया 600 में था, इनकी हुकूमत आने से पहले गैस सिलेंडर 600 में था, आज वो 1000 में पहुंच रहा है। लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे, लोग आपस में लड़ रहे हैं, लोग आपस में मर रहे हैं, ये अपनी सियासत सेक रहे हैं। सियासत से बिल्कुल से, तो इन मुद्दों से अपनी सियासत से बिल्कुल सेक रहे हैं। अच्छा। आज हिंदुस्तान में यही हो रहा है। अच्छा। यानी हिंदू मुसलमान का भाईचारा और मोहब्बत था, इन्होंने नफरत में कह रहे हैं। जब हिंदुस्तान का मुसलमान देशभक्त है तो मदरसों में राष्ट्रगान गाने के लिए आदेश क्यों दिए जाते हैं? खुद से क्यों नहीं पढ़ा आपने? इसमें कोई शक नहीं पढ़वाया। देखिए, इसमें पहली बात तो इसमें कोई शक ही नहीं। उलमा जो हमारे हैं, जो उलमा हैं, ये हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले नहीं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि हमारे उलमा ने ऐसा कदम उठाया इस देश के लिए। जब इस देश के आज़ादी का वक्त आया तो जिहाद का फतवा इन्हीं उलमाओं ने दिया अंग्रेजों के खिलाफ, इन्होंने दिया। सब RSS की शाखा में राष्ट्रगान कितनी बार होता है दिन में, इसे अलग से रिकॉर्ड करना, पूछ लेना। मैं आपके चैनल के माध्यम से इसे चलाना, रिकॉर्ड में भी रखना कि RSS की शाखा में राष्ट्रगान कितनी बार हो रहा है और कब से राष्ट्रगान
कब से चला रहा है? कभी सुना है किसी ने? आरएसएस की शाखा में, एक मिनट, और आरएसएस की शाखा में देखियो कि हिंदुस्तान का झंडा वो देखो कहाँ मिलेगा? हिंदुस्तान की कोई चीज़ मिलेगी? हिंदुस्तान जो देश के जो मतलब सबसे बड़े देशभक्त बताए जाते हैं आरएसएस। वो तो एक बात बताओ, देशभक्ति किस चीज़ में है? एक बात बता दो मुझे, एक काम बता दो उनका देशभक्ति का, है कोई आपके पास उनके काम? एक काम अगर आरएसएस ये बता दे कि हम देशभक्त हैं तो मैं मान जाऊंगा वो देशभक्ति किस हिसाब से हैं। देखिए भाई, जिस दिन आरएसएस के कार्यालय पे झंडा फहर जाएगा उसी दिन से नफरत खत्म हो जाएगी। उसी दिन से नफरत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हाथ है वो आरएसएस ही कह का रहे हैं हाथ। योगी जी पिछले 5 साल थे तो अयोध्या का मंदिर काम बन कर रहे। देखिए योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। अब योगी जी कभी आरएसएस वाले कहेंगे अरे अब देखिए योगी जी समझ में आया ना, योगी जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, ईमानदारी की बात है ये। अच्छा। देखिए अगर बिल्डोजर चल रहा है ना तो सब पर चल रहा है, केवल दिक्कत नहीं है। सुनो कोई दिक्कत नहीं है, योगी जी से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शानदार काम हो रहा है। जो 5 साल पहले बहुत बड़े काम हुआ, अब भी बहुत शानदार काम हो रहा है। दिक्कत किससे है फिर? दिक्कत इसी चीज से है ना, हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं राजनेता। हिंदू मुस्लिम जो एकता है हमारी वो खत्म कर रहे हैं लोग बात। अरे एकता खत्म नहीं होने की, एकता खत्म नहीं होने की। पता नहीं कितने आए ड्रामेबाज और ड्रामा करके चले कह गए। रहे हैं अब जो है जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, अब मंदिर वापस लिए जा रहे हैं तो अब दिक्कत हो रही है। भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हम तो नहीं कह रहे कि जितने भी मंदिर है ना, मैं कहता हूँ देश में जो है ना क्या नाम 5 लाख राम मंदिर बना दे, मुसलमानों को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। कभी पहले दिक्कत नहीं, जो होगी दिक्कत और नहीं। एक बात और सुन लो, जहाँ भी मतलब एक बात बताओ, अभी मुसलमानों ने मंदिर के लिए जगह दी, मुसलमानों ने मंदिर के लिए जगह दी नहीं दी? तो वो उसको पूछा, अभी हमारे हिंदू भाइयों ने जो है ईदगाह के लिए जगह दी, अभी आपको न्यूज़ मिली होगी, ईदगाह के लिए जगह हिंदू भाई दे रहा और हिंदू भाई मस्जिद के लिए जगह दे रहा। जहाँ ज़रूरत पड़ती है कि मुसलमान भाई दे देता है। अभी 90 लाख रुपए एक ने जो है क्या नाम उसमें दिए मुसलमान ने। तो ये सब चीज़ें बकवास मुद्दे हैं ये। हाँ आरएसएस जो है नहीं, आरएसएस के यहाँ सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आरएसएस के यहाँ मतलब जांच होनी चाहिए आरएसएस के यहाँ की कि वो देश के प्रति कितना वफादार है और आरएसएस के कितने लोगों ने देश की आज़ादी में जो है योगदान दिया है। और वे जो जितने भी लोग हैं ना आरएसएस का, एक आदमी बता दो कि जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में आज सबसे ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। क्या कह रहे थे आप? देखिए हम ये कहना चाहते हैं, अगर देश की वफादारी का बात पूछी जाए, मुसलमानों को हमेशा जो कहा जाता है अपनी वफादारी पेश करें। अगर देखा जाए वो अपनी तारीख उठा के पढ़ सकते हैं। इस हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख अगर उठा के पढ़ेंगे तो कितने उलमाओं की गला काट कर कितने पेड़ों पर लटकाया गया। आप गाएंगे राष्ट्रगान? बिल्कुल, अगर देखिए राष्ट्रगान वही जंगल मंगल है, जनगण मन अधिनायक जी, हाँ। और बिल्कुल गाया जाता है, मदरसों में गाया जाता है। अच्छा। तो हुकूमत ये कह रही है कि राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं, बिल्कुल गाते हैं राष्ट्रगान। हाँ जी, राष्ट्रगान आप गाएंगे राष्ट्रगान? जितना आता है उतना गा लूंगा मैं। अच्छा, कितना आता है आपको? बोल देता हूँ, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत उत्कल गंगा। तो यही तो बात है कि अगर गाते पहले से मदरसों में अगर कहा जाता गाने का नहीं हूँ तो याद होता आपको। हमको हुकूमत ना सिखाए कि हम राष्ट्रगान कैसे गाएं। हाँ। हुकूमत अपना ये काम करे कि कभी आप हुकूमत से हम मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हैं, उन्होंने वक्त के जो मौजूदा सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे जाके उन्होंने पूछा, या पीएम जो हैं उनसे पूछा ये जाके आपने सिलेंडर का दाम कैसे इतना ऊंचा कर दिया? अच्छा। क्या उन्होंने पूछा पेट्रोल का जो 75 था वो 105 110 कैसे पहुंच गया? उनको मीडिया वाले भाइयों को भी ये चाहिए, वो जाके इन्हीं सवालात महंगाइयों के बारे में पीएम और देखो भाई साहब को राष्ट्रगान याद नहीं है, बताओ, इतने बड़े हो गए। आप भी हमसे नहीं कहे जा सकते हम राष्ट्र हम नहीं कह रहे हैं, हाँ। लेकिन इसी वजह से तो लागू किया। इंडियन होने का सबूत है क्या? अच्छा, ये इंडियन होने का सबूत होगा यानी कि क्या? हमें कि अगर हमारे राष्ट्रगान याद नहीं तो हम इंडियन नहीं है। ये जो दिल्ली की जो है क्या बोलते हैं जिस पे लिखे हुए हैं शहीदों के नाम, सबसे ज्यादा मुस्लिम नाम है। कहाँ से आए थे वो? कहाँ के हैं वो? इंडिया के तो हैं। तो हमें अब राष्ट्रगान गा के बताना पड़ेगा कि हम इंडियन हैं। अच्छा, है ना? नहीं गाने के उन्होंने नहीं गा, लेकिन मदरसों में जो आपने बच्चों को याद तो ये कह रहे हैं कि याद नहीं तो मैं इंडियन नहीं हूँ, याद नहीं तो मैं इंडियन नहीं हूँ। मतलब साबित क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं साबित थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं, आप तो यही कह रहे हैं ना कि भाई साहब आपको राष्ट्रगान याद है? अगर याद नहीं तो मैं इंडियन नहीं हूँ। मेरे दादा परदादा यहीं मर गए, मैं इंडियन नहीं हूँ।
हमें आप देखिए, कहना क्या हमें चाह रहे हो? वफादारी क्या अगर पेश हम- नहीं करना है कि हम इंडियन नहीं, हम अगर खुद हम वफादार हैं, राजस्थान हमेशा नहीं वफादार याद थे। है तो हम इंडियन नहीं है क्या? जवाब दीजिए। चलिए तो जनता आप भी एक आध जवाब इंडियन है आप, किसने मना करा? तो फिर इंडिया में रहने, भारत में सबूत रहने देना आप। पड़ेगा, ये सबूत देना पड़ेगा हमें। क्या अब हम गा के आपको सबूत बताएंगे थोड़ी तो हम है। इंडियन हो जाएंगे? लेकिन अपने राष्ट्र का राष्ट्रगीत याद तो होना जरूरी है ना। अब इंडिया से मोहब्बत करना सबसे बड़ा हाँ, समझ गए? सबूत है। सबूत है। अच्छा। हाँ। जान दे भी देंगे, ले भी लेंगे हाँ, सामने वाले की, हम्म। अगर इंडिया पे कोई आँच आ जाए। हाँ, हाँ। ठीक है। क्यों भाई साहब, लेकिन आप ये आगे आ सबूत के तौर पे जाइए। मत आप बोलिए छात्र हैं, राष्ट्रगान याद है आपको? तो छात्र राष्ट्रगान थोड़ा ही पड़ेगा, हम तो दारूम के छात्र हैं। दुरूद शरीफ सुनो, कुरान सुनो हमारे से। तो दारुल उलूम मदरसा है और योगी, हाँ, है? राष्ट्रगान थोड़ा ही होता है यहाँ तो उसकी पढ़ाई होती है, कुरान की पढ़ाई होती है, इंसानियत की पढ़ाई होती है। अच्छा, हाँ, हाँ, आप इनसे पूछो, आपके मंदिर में कुरान पढ़ाया जाता है? है? आपके मंदिर में कुरान पढ़ाया जाता है? आप राष्ट्रगान कुरान और गीता में नहीं है, राष्ट्रगान अलग चीज है। हम उनसे पूछो हुकूमत से क्यों नहीं, हमारी हिदायत तो याद है, हमारा कुरान याद है, तो क्या वो कहेंगे याद है? नहीं, कुरान अलग चीज है, राष्ट्रगीत अलग। अमित शाह के याद है, अमित शाह के याद है, मोदी के याद है। अच्छा, वो कभी पूछा तुमने उनसे? उनकी एक मिनट, उनकी उल्टी सीधी बकवास सुनिए, उल्टी सीधी बकवास सुनिए उनकी उस पे। अब वो फरवरी को कुछ बोलते हैं और इसको कुछ बोलते हैं, मुरादाबाद उनको बोलना नहीं जाता पढ़ते हैं है। आप देवबंद के मदरसे में? यहीं पढ़ता हूँ, यहीं के रहने वाला हूँ। तो मदरसों में कहा है कि अब राष्ट्रगान गाना पड़ेगा। अभी मदरसा शुरू नहीं हुआ ना, जब होगा तो गा लेंगे। शुरू होगा तो गाएंगे। है, हाँ गाएंगे। गाएंगे। तो नाम क्या हुआ आपका? हुसैन अहमद। हुसैन अहमद जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, शुरू होगा तो गा लेंगे। हाँ, क्या दिक्कत क्या है कोई इसमें? दिक्कत गा लेंगे, नहीं हाँ, है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब तक क्यों नहीं गाया जा रहा था? इससे पहले भी गाया जा रहा था। इससे पहले अब तक क्यों नहीं गाया जाया था? हाँ। अब अरे हर दिन गाना जरूरी नहीं है, समय समय पे अरे क्या बात कह दी ये बताइए, क्या हर कह रहे दिन हैं? गाना जरूरी है। अच्छा, हर दिन गाना जरूरी नहीं है? नहीं, आप तो ऐसे हाँ। पूछ रहे हो। अच्छा, हर दिन गाना जरूरी है क्या? समय समय पे गाना जरूरी है। तो जब समय आएगा गा लेंगे। देखिए, स्कूलों में रोज गाया जाता है, डेली गाया जाता है प्रार्थना के ये बाद। स्कूल नहीं, मदरसा है। ये मदरसा है। ये मदरसा है। हाँ, तो यही तो कहा अब योगी जी ने कि मदरसों में भी राष्ट्रगान पहले से होगा। गाया जा, देखो रहा यहाँ से, हाँ। यहाँ तो पहले से ही गाया जा राष्ट्रगान। हाँ, समझ गए नहीं? हाँ। ये असल में जब तुम इनसे इस तरह की बात करें बच्चे, हाँ। नहीं राष्ट्रगान पहले से गाया जा, और यहाँ पे सारी व्यवस्था है, ठीक है नहीं? रहा मसला ये सब चीजें कि ये चले जा, कभी जाकर उनसे भी पूछ लियो हमारे मतलब जहाँ जहाँ भी है कि भाई राष्ट्रगान जो है नहीं, पता लगा राष्ट्रगान जा रहे हैं और वो पड़े हुए सो बच्चों के मन की रहे। तो सुन जान- तो लो, हाँ। जो जब राष्ट्रगान होता है, एक बात सुनो, राष्ट्रगान का सम्मान करना होता है, आदमी को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। पता चला इधर तो राष्ट्रगान होना और उधर आदमी जो है उसका सम्मान नहीं कर रहा, तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना। देश के प्रति राष्ट्रगान का सुनना भी जरूरी है और उसको याद करना भी जरूरी है। और आरएसएस के लोगों से जाकर पूछ लो कि तूने राष्ट्रगान याद कर रखा। उनसे तो पूछेंगे हम, कोई बात नहीं, लेकिन इनसे भी पूछ लो। क्यों भाई जी, अरे आप कहाँ जा रहे हैं, आप बता दो भाई, राष्ट्रगान याद है? राष्ट्रगान याद है, लेकिन उसकी जुबान में दूसरा तराना याद है। दूसरा तराना? अच्छा, सुनाओ, वो कौन सा तराना है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हमारे पूरा तराना याद है, लेकिन अभी नहीं सुनाएंगे। अच्छा, समय समय पे होते ही सर चीज। अच्छा, राष्ट्रगान अगर गाया जाएगा मदरसे में तो गाएंगे आप? इंशाल्लाह जरूर गाएंगे। बिल्कुल गाएंगे, जरूर गाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस मुद्दे को लेके क्यों खड़े हो गए? नहीं, पूछने आए हैं हम, लोगों की गलतफहमी दूर होगी। बच्चों से लोग दिल ये सोच रहे हैं कि नहीं गाएंगे। बच्चों से दिल की बातें ले रहे थे आप, लेकिन अंजना की तरह आप ये मुद्दा लेके क्यों खड़े हो गए कि आपके इसलिए क्योंकि लोग पूछ रहे हैं क्या गाया जाएगा मदरसों में, तो मैं मदरसों के छात्रों से तो पूछूंगा। आज तक मदरसे में जो गाया गया है उसके बाद यही गाया जाएगा ना, जो आज तक गाते आ रहे हैं। तो हम अपनी जुबान में जो कुछ गाते हैं, लेकिन हम जो आप पूछ रहे हैं ना, ये गीत गाया जाता है, लेकिन इस गीत को हम दूसरी लफ्जों में कहते हैं, लेकिन कहते हैं हम इसको अच्छा, दूसरे लफ्जों में कहते हैं। अच्छा, राष्ट्रगान गाया जाएगा तो गाएंगे। क्यों भाई साहब, राष्ट्रगान गाया जाएगा तो गाएंगे? हाँ, अभी नमाज के वक्त है भाई, है? कीजिए इसको। हो जाए उसके बाद चलो चलो कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो देखिए लोगों ने किस तरीके से बताया, आप भी अच्छा, तो देखिए किस तरीके से लोगों ने बताया कि राष्ट्रगान अगर होगा मदरसों में तो जरूर गाया जाएगा। और ज्ञानवापी मस्जिद पर यहाँ पर भी बात हुई। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देवबंद से नमस्कार।